हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं शशि मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला और ये मैं न्यू सीरीज लेकर आई हूँ वर्णमाला की। वर्णमाला मैं क्यों लेकर आई हूँ, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ। एक बार मैंने वर्णमाला का बनाया था, उसमें प्रोनाउंसिएशन बताया था और ये आज मैं राइटिंग नोटबुक पे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लोग जो हैं वो नोटबुक से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। उनको राइटिंग पार्ट जो है, आपको किस तरह से हिंदी लिखनी है, बोलनी है, पढ़नी है। देखिए, बोल तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन पढ़ेंगे और लिखेंगे कैसे, ये आपको सीखना है। और मुझे पता है कि शुद्ध पढ़ने और लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए आज से मैं ये अपनी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको हिंदी लिखने में बहुत कठिनाई होती है या आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की अल्फ़ाबेट। हिंदी की अल्फ़ाबेट जो है वो हमारी पहली सीढ़ी है हिंदी की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ये वर्णमाला पढ़ेंगे और वर्णमाला का साउंड जानेंगे, साउंड के साथ साथ उसको कैसे लिखते हैं ये भी जानेंगे, ठीक है। और इनका अन्य नाम क्या है ये भी जानेंगे। व्याकरण भी पढ़ेंगे, उच्चारण भी पढ़ेंगे, लिखने का काम भी करेंगे। सब कुछ हम आगे सीरीज वाइज, स्टेप वाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप इससे जुड़े रहिए। मैं शुरू करती हूं। ये है अ, ठीक है। आ का फॉर्मेशन होता है आ, ठीक है। अब हम इसको ऐसे तो बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा टर्न करके हम इसको स्टैंडिंग लाइन फिर स्लीपिंग लाइन, तभी हमारी राइटिंग अच्छी होती है। और हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आऊ, आहा, ठीक है। इसको बोलते हैं अम। थोड़ा सा साउंड इसका जो है, अंग भी बोलते हैं, भी बोलते हैं, ना का साउंड भी होता है, माँ का भी साउंड होता है, ठीक है। तो कहाँ पर इसका माँ का साउंड होता है, कहाँ पर ना का साउंड होता है, वो रूल मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप ये चीज़ जान लीजिए, इसको माँ भी बोलते हैं, ना भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आया अह, ठीक है। अब हम इनका नाम जानते हैं। इनको हम बोलते हैं स्वर, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, स्वर तो वैसे देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओनली 11। ये जो 11 है वो स्वर है। और इसके बाद जो एक है ये है अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। और इसके बाद ये जो अक्षर है ये है अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह। इतना तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, क से लेकर इसको हम बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। तो मेन व्यंजन जो है आपके वो ह तक है, ठीक है। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ। इसको हम नाभि साउंड कर सकते हैं। च, छ, ज, झ, य, य, य साउंड सुन लीजिए। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़, त, थ, द, ध, न, ठीक है। फिर से मैं पढ़ती हूँ इस लाइन को। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। प, फ, नहीं बोलेंगे, सॉरी, गलती से तो निकल ही जाता है। फ का जो साउंड होता है वो इसलिए होता है, यहाँ पर नुक्ता है, ऐसे आप डॉट लगा देंगे तो बोलेंगे फ। और जब ये डॉट हट जाएगा तो बोलेंगे फा, फा, ठीक है। अपने लिप्स को टच करा के एक दूसरे से बोलेंगे। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ठीक है। हम अब व तक तो हमने पढ़ लिया। अब व तक पढ़ने के बाद आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो होती है ना, वो हमें इस लाइन में होती है।
इनका प्रोनाउंसिएशन करना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, इनका अंतर समझना बहुत कठिन होता है। तो इसके अंतर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको जल्दी से रीड करूँगी और आप सुनकर समझ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अंतर, इससे ज़्यादा अंतर आप समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पे, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उच्चारण है श। ठीक है, श। फिर इसका है श, श, सा, ये सा है, सा। ये है श, ये है सा। ठीक है, और ये है श। अब इसको बोलेंगे ह। फिर च, त्र और ज्या, ज्या भी बोलेंगे और लोग इसको बोलते हैं ज्ञा। ठीक है, लेकिन मैं तो ज्या बोलूंगी क्योंकि ये दो अक्षरों को मिलाकर बनता है, जो कि है ज और या। जब दो अक्षरों को मिलाकर बनेगा तो हम इसको ज्या ही बोलेंगे। इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर। और ये है श्र, ये किन दो वर्णों को मिलाकर बनता है? श और र। ठीक है, आशा करती हूं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये है स्वर। स्वर कितने हैं हमारे? 11 है। कहाँ तक? आओ तक। ठीक है, अगर आप बड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप आओ तक स्वर इनके नाम समझेंगे। अगर आप अभी आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आहा तक कह सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को हम नहीं बताते हैं कि ये स्वर नहीं है। ठीक है, ये स्वर में ही आते हैं। और ये जो अ से लेकर औ तक है, ये भी स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जब कंपटीशन लेवल का हम पढ़ते हैं तो ये जो औ है, बस यहीं तक स्वर होते हैं। इसके अलावा ये अनुस्वार है और ये अयोगवाह। इतना मैंने बता दिया था। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन आपके कितने हैं? 33 व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन जो होती है आपकी व्यंजनों की, ये होती है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श। इसके बाद ये जो है, इसका नाम है, हर लाइन का एक नाम होता है। तो आपको अगर समझना है तो मैं इन सब का नाम बता देती हूँ। वैसे ये बेसिक है, आप समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप बेसिक से पढ़ते चलेंगे तो आपको आगे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। व्याकरण भी साथ साथ आपका चल रहा है और लिटरेचर भी चल रहा है। लिटरेचर मतलब आप लिखना भी सीख रहे हैं और व्याकरण भी सीख रहे हैं, पढ़ना भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये य र ल व वाली जो लाइन है, इसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। तो पूरे ह तक है, हा के बाद ज्या तक है, श्रा भी है, ये सब व्यंजन है, लेकिन सबका अपना अपना एक नाम है। ठीक है, अंतस्थ के बाद ये श वाली जो लाइन है, इसका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इसके बाद देखिए अतिरिक्त वर्ण भी आ गए। ड आपने पढ़ा है, ये ड। ड जो है, ड के नीचे डॉट लगा देंगे तो इसका साउंड होगा ड़। ठीक है, जैसे सड़क, इसका उदाहरण एक है सड़क, सड़क। और ये क्या है? ढ से ढक्कन में अगर हम डॉट लगा देते हैं तो ये बन जाता है ढ़। ठीक है, प ना, पढ़ना। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, ये अतिरिक्त वर्ण में आएंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये डॉट जो लगा है, इसको देख लिया तो इससे हमें पता चल गया इसमें क्या परिवर्तन हुआ। ड़ और ढ़, ढ़ जैसे कढ़ाई, कढ़ा। ठीक है, उसके बाद आता है संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ण में ये दो अक्षरों से मिलाकर बना है, ये भी दो अक्षरों से, ये भी दो अक्षरों से, ये भी दो अक्षरों से। ठीक है, अब आपको ये दो अक्षर कौन कौन से हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन संयुक्त वर्णों का लिंक दे दूंगी, आप उसको देखकर
समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अगला वीडियो लेकर आएंगे इसके आगे की सीढ़ी। ठीक है, जिसमें आपको अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।